first one. Hey, 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 Oh hey, God. hey, hey, hey. What's up? Hi. अच्छा, first thing, I don't know, this is for the first time I'm going live, तो मुझे Yes. इसका कुछ setting वेटिंग कुछ पता नहीं है, and then कैसे कैसे जुगाड़ करके, I've just fixed my phone because मेरे पास कोई stand नहीं है, nothing. So if Wow. anything goes wrong, guys, please मुझे suggestion देते रहना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, especially this live sessions के लिए. हाँ. व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक एकदम फैमिली की तरह हम लोग बातें करते हैं जितने भी सेशन चल रहे हैं. सो यू तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही है. मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है. मेरी वॉइस आ रही है अच्छा. क्लियर. हाँ हाँ हाँ. बढ़िया. तो नेटवर्क का थोड़ा वेरिएशन चलता है. ओके. सो वेलकम टू भारतीय बातें 3 थर्ड थैंक एपिसोड. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो फर्स्ट में 5 स्टार आया था, सेकंड में मुझे जो आया था, ओह वाओ. थर्ड में मेरा स्टार्टिंग से था कि हाँ स्मोकी को लाना है, स्मोकी को लाना है, स्मोकी को लाना है. एंड देन यू आर हियर. स्मोकी. वेलकम फाइनली मेरा फर्स्ट स्मोकी. सेशन एंड आई एम सो हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पता नहीं सब लोग टुवर्ड्स द एंड बोलते हैं, बट मैं शुरुआत में बोल दूं. हिंदी में बोलूंगी. हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया. बहुत बहुत स्वागत है. सो कैसा यस, चल रहा है यस. क्वारंटीन? क्वारंटीन बहुत मजे में जा रहा है. आई मीन स्पेशली मैं तो कभी 9 to 5 जॉब वाली लड़की हूँ नहीं. सो मेरे लिए जब इन जनरल जब भी मैं उठती हूँ मेरा दिन शुरू होता था. हाँ, बस थोड़ा बाहर जाना बंद हो गया, बट गिग्स नहीं हो रहे हैं. बट उसके अलावा एवरीथिंग इज नॉर्मल बिकॉज जैसे इफ यू नो, और तुम्हें पता है और भी लोगों को पता है, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड एट माई होम. जो मेरा बेसिक स्टूडियो है, सुबह उठो, एक कॉफी पी लो. ऑनेस्टली कभी कभी तो मैं नहाती नहीं हूँ, जस्ट फेस वॉश कर लेती हूँ, कॉफी पीती हूँ, एंड देन आई जस्ट सेट लाइक हाँ चलो ऑफिस नहीं जाना है, सो जस्ट एबल्टन खोलो या फिर जस्ट गो थ्रू सम ट्यूटोरियल्स, चिल करो. सो दैट्स बस वही है. बस हाँ, आई मीन बाहर जाना कंप्लीट बंद हो गया है. दिन में एक आध बार मैं राउंड मारने चली जाती थी घर से बाहर, थोड़े से वो बंद हो रिस्ट्रिक्शंस आ गया. गए. हाँ, थोड़े बहुत. खाने पीने पे जैसे खाना बनाना पड़ रहा है. म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के सो लिए तो बेस्ट टाइम है, बिकॉज अभी आराम से बस बैठो और म्यूजिक. म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना मुझे इजी लगता था यार, बट किचन में जाके खाना बनाना थोड़ा टास्क लग रहा है लॉकडाउन की वजह से. ऑनेस्टली सेइंग. पहले कैसे होता था, इवन इफ यू वर्किंग, थोड़ा बोर हो गए वगैरह, चलो ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो. आई मीन नॉट एवरी डे, बट वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस अ वीक, चलो ठीक है, यू डोंट हैव टू कुक. बट थोड़ा हाँ, शायद एज फेसबुक पे और सब जगह जो मैं मीम्स देख रही हूँ, शायद मैं भी अभी मास्टर शेफ में जा सकती हूँ after the अभी lockdown. घर के काम बढ़ गए हैं कुल मिला के. घर की Yeah, and you responsibilities know बढ़ what गई. I'm gonna do? अगर मेरा master chef में selection हो सर, and dude, I'm just gonna make the beats plus food together. साथ साथ इधर एबल्टन, इधर गैस का चूल्हा. Yes, yes, yes. Multitasking बन सकती हूँ मैं. So सुपर. नाइस नाइस. lockdown, it's helping me really. काफी लोगों के कमेंट्स आए, सब लोग हेलो कर रहे हैं. Hey, hi everyone. Hello. As I said again, this is my first live session and I'm dumb. So मुझे पता नहीं है क्या वो ऐसे करना है. ग्रैब करके कमेंट्स आप ऊपर नीचे ओके, हाँ हाँ हाँ, इतने सारे लोग. ओ वाह. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन, एंड अगेन वेलकम. थैंक यू टू पैरानॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी. ओ गॉड, इतने सारे कमेंट्स आते हैं एट ए टाइम. किसी का है मैगी बना. कमेंट्स भी आ रहे हैं. नमस्कार. ओ हाय, नमस्कार, नमस्ते. आई होप सब लोग ठीक है, घर पे है, अपनी अपनी फैमिली के साथ है, सेफ है, हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं. एंड एज एन आर्टिस्ट मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं. दो लॉकडाउन चल रहा है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एवरी डे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए. एंड आपकी वजह से सब कुछ सही हो रहा है. सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट थ्रू आउट, बिफोर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन. या यस, नाइस नाइस. अच्छा, सो आज आपका हाई स्पिरिट्स पर भी एक लाइव सेट था ना, 30 मिनट्स का. I think around 30 yep. minutes. So like हाँ. what was the set? Like what did you play and क्या था?
तुम्हारा वीडियो पॉज हो गया था. I was talking, so I thought like should I stop or should I continue? Okay, So, so continue. हाई स्पिरिट्स का जो मैंने लाइव सेट किया, ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू यू नो playing my kind of genre, I personally enjoy all the genres, but when it comes to my performance side, DJ side, I prefer playing sub genres of drum and bass. So drum and bass में भी बहुत सारे sub genres है. So today जो मैंने आफ्टरनून को आज लाइव सेट किया था, I played liquid drum and bass because सब लोग घर पे बैठे हैं, तो मैंने सोचा ऑलरेडी चिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा और चिल करवा दो, बट थ्रू सम मेलोडीज एंड नाइस वोकल. सो ऑफ कोर्स घर पे तुम जब लॉकडाउन में अकेले घर पे बैठे हो तो तुम नाच कूद नहीं करोगे. यू आर जस्ट ऑलरेडी इतने टाइम से सब लोग लेट बैक हो चुके हैं. हाँ, सो तुम लेटे लेटे ही भले, इवन इफ यू वाचिंग माय लाइव सेट, just like enjoy the melodies and groove. So that was my intention and I kept it like pura ekdam liquid. Where did you hide your cats? Oh my cats. Yes, so tell all the viewers how many cats do you have? सबसे पहले अभी तो फिलहाल right now मेरे घर में 6 बिल्लियां है, and I'll be like honest, सब शैतान है. So मैंने उनको एक्चुअली ब्राइब किया है, उनके खाने से पहले. यूजुअली उनको दिन में 2 बार खाना देना होता है, so मैंने 1 घंटे पहले उनको खाना दिया, एक्स्ट्रा ट्रीट दिया, so that they don't disturb me. And सो रहे सब लोग. अगर आ गए तो well and good, I'll just show you. सब लोग So I have cats, and it's not only about cats. I'm a zoology graduate, so मुझे सारे जानवरों से प्यार है. Don't ask me that do I eat chicken or not. Yes, I do eat chicken once in a blue moon. Sorry. But I mean, yeah, that's bad. मैं बहुत जल्दी शायद vegan बन जाऊँ. But anyway, so बिल्लियाँ मेरे पास और जानवर, I mean, I help जो helpless animals होते हैं रोड पे. I mean, अगर कोई अच्छा puppy, dog, कोई भी kitten वगैरह कुछ भी दिख जाए, I just go play with them. But while playing, I just check if everything is normal. अगर कुछ गड़बड़ है, भाई, you are adopted. You are coming to my place. So this is how I used to have 16 cats, all rescued stray animals, and वो लोग ठीक हो गए, and then अभी 5 साल हो गए I'm just taking care of animals. And then उसके बाद mouth to mouth publicity करके जो भी लोग I mean जो और भी मेरे फ्रेंड्स है, कुछ बिल्लियाँ अडॉप्ट हो गई, एंड कुछ है अभी भी. आई गेस ये बचे हुए सबसे ज्यादा शैतान है, इनको कोई ले नहीं रहा है. ये मेरी कैटेगरी के है. सो I think it is a great initiative that you are helping cats, especially cats, because dogs तो हैं, dog lovers तो हैं, but cats के dogs, मुझे 2 puppies भी मिले थे, but when as an artist, I mean, when you are traveling a lot for gigs and when you stay alone, so बिल्लियों को क्या होता है ना कि like you can just give them food. तुम उनको एक टाइम खाना दो, and if you 12-13 घंटे के लिए अगर भी तुम एक्सटेंड बाहर चले गए, they are like comfortable. But when it comes to dog or puppy, they don't eat. I mean, और उनके साथ they, I mean, depression में चले जाते हैं. So dogs are easily they get adopted compared to cats. Because of course cats are selfish, मेरी जैसी. So, yeah. Karan is here. Karan Kanchan. Hi Karan. Where is Karan? Oh, cats. Karan का ऊपर कमेंट मैंने देखा था. Guys, अगर हम लोग कुछ और बातें कर रहे हैं ऑफ टॉपिक, तो हमें टॉपिक दे दो. हम उसके बारे में बात करें. Yukato is here. He is also a drum and bass producer. काफी सही कर रहा है. Oh, hi. Welcome to the family. So मुझे ना सबसे ज्यादा जो मैसेजेस आए हैं कि स्मोकी के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने के, सबसे पहले तो आया है कि व्हाई स्मोक, बिकॉज एंड व्हाट इज योर रियल नेम का, क्योंकि आधे लोगों को शायद पता नहीं है. Oh God, real name. यार पहली बात तो देखो, सबसे पहले लॉकडाउन के बाद जो भी अगर मेरे लिए फ्लाइट टिकट बुक करेगा, मैं उसको अपना रियल नाम बताऊंगी. ऑफ कोर्स यार, लॉकडाउन में बोर हो गई हूँ, सो अगर मैंने तुम्हें रियल नाम बता भी दिया तो देयर हैज टू बी लाइक सम काइंड ऑफ बेनिफिट, नो, बिकॉज लोग मुझे स्मोकी नाम से जानते हैं. एंड एनीवे, जोक्स अपार्ट, माय रियल नेम इज इंदिरा कनावड़े. मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुंबई की लड़की हूँ, और बॉम्बे में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप. जो भी सब कुछ, एजुकेशन, एवरीथिंग, सब बॉम्बे में से. तो या इंदिरा, दैट्स माय रियल नेम. एंड व्हाई आई डोंट टेल माय रियल नेम, बिकॉज
my real name is Indira. People call me Indra. So you know, and it's my great grandma's name. So मैं लोगों को बोलती हूँ कि either you call me properly Indira, if you can't, तुम स्मोकी नाम का कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर दो, I don't mind. But when it comes to my real name and it's my great grandma's name, and जब मैं पैदा हुई थी मेरी ग्रैनी को लगा उसकी माँ वापस आ गई, you know, there's a filmy story जो conservative families में होती है. So that's the reason I sometimes I don't tell my real name because लोग उस नाम को बिगाड़ देते हैं, ठीक से नहीं बुलाते हैं. स्मोकी सी ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा फैंसी नाम चाहिए था वगैरह. मेरा जब मुझे जब तुम सब कुछ छोड़ के, साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं, और उससे पहले भी मैंने बॉलीवुड में काम किया था एज अ प्रोफेशनल डांसर. सो मॉम यूज्ड टू आस्क मी कि अगर तुझे लाइफ में कुछ करना है तो अपना नाम बना, यू नो, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं. तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद भी, साइंस बैकग्राउंड होने के बाद भी, देन आई 5 years आई वर्कड इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चलने के बाद आई वन फाइन डे, आई मीन अब इट्स बीन नाउ 10 years, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिक में कुछ करियर कंटिन्यू करना है, तो मोटिव एक ही था कि अगर मैं परफॉर्म करके जाऊं तो लोग एटलीस्ट यू नो मेरा नाम नहीं भूले, याद रहे. और यस एग्जैक्टली, तो वो नाम तुम्हारी बोलते हैं ना हिंदी में, जो छाप छोड़ जाना, वो मुझे चाहिए था. सो जब मैंने डिसाइड किया था इनिशियली दैट मुझे स्मोकी नाम रखना है, अभी रखा भी नहीं है, जस्ट डिसाइड किया था ना, आस्क्ड माय फ्यू फ्रेंड्स, उन्होंने इमीडिएटली मना कर दिया, नहीं दिस इज नॉट अ गुड नेम, मतलब अभी तो यही रखूंगी, यू नो, बिकॉज लोग भूल नहीं रहे. और मुझे I mean sometimes I get weird requests that okay Smokey, do you do some like you know weird stuff like related to smoking and all. नहीं, I mean yeah, it's, and sometimes people ask me like you know what's your real name, तो मैं I ignore, and there's like okay Smokey, this is your real name. Sometimes I lie, yeah this is my real name, and then उसके बाद what's your surname, then I crack a joke that my full name is Smokey Ganjawala. So you know, so I just crack a joke so that they remember, and it worked. पिछले 10 साल में जितने भी लोगों के सामने मैंने gigs किए, या फिर मेरी audience या फिर friends, कोई भी, they have, I mean you know, कोई मेरा नाम नहीं भूला है, and they remember, oh this is like you know this is a very, at least in India में it's a unique name. Out of India there are a lot of like you know, मेरे बिल्लियों का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ से मैं कैट फूड खरीदती हूँ, वहां पे जब व्हेन आई टोल्ड हिम कि मैम आपका नाम क्या है, वहां पे मैंने स्मोकी बोला, बोला नहीं आपकी बिल्ली का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपका नाम पूछ रहा हूँ. So yeah, this name worked. But So I this think was वो catchy name है, मतलब अगर मुझे किसी ने बता दिया हाँ ये स्मोकी है तो मैं ऐसा भूलूंगा नहीं कि अरे क्या था, बिकॉज इतने सारे आर्टिस्ट हैं एंड सबका यू नो स्टैंड आउट करना विद द नेम, विद द स्टेज नेम, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. So हाँ, इंटेंशन कुछ भी नहीं था ये नाम रखने का, एक ही इंटेंशन था कि मैं जो भी काम करके जाऊंगी, परफॉर्मेंस करके जाऊंगी या फिर गाने बनाऊंगी, और उस टाइम पे बैक लाइक 10 years बैक मुझे चाहिए था एक सिंपल, यूनिक, और प्रोनाउंस करने में भी इजी हो. स्मोकी, इट्स अ वेरी सिंगल नेम, इजी भी है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो दैट वाज द ओनली थिंग, कोई रीजन वगैरह नहीं है दैट यू नो कि कुछ मैंने बहुत सोचा, दिमाग लगाया, नहीं, सिंपल. आई जस्ट वांटेड अ सिंपल नेम एंड सिंपल रखा. एंड पहले यू वर वो बॉलीवुड डांसर थी ना, मतलब यू वर इनटू दैट. हाँ, देन yes. म्यूजिक प्रोडक्शन एंड डीजेइंग बिल्कुल अलग फील्ड, मतलब टॉप रूफ ऐसे ही नहीं है, बट बहुत अलग-अलग चीजें, तो वो कैसे So this the story is मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, एंड यू नो तुम द डे यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन तुम्हें नेक्स्ट डे जॉब नहीं मिलती. सो आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड, शी वाज अ क्लासिकल डांसर, कथक, यू नो दैट, वो पूरा डिग्री विग्री था उसके पास, एंड शी यूज्ड टू टेक क्लासेस एट हर प्लेस, ओन प्लेस, यू नो प्राइवेट क्लासेस बच्चों के लिए, एंड शी यूज्ड टू परफॉर्म एज वेल, छोटे मोटे गिग्स, यू नो, जहाँ पे. सो वन फाइन डे उसके शो में किसी डांसर की रिक्वायरमेंट थी, एंड उसको कोई मिल नहीं रहा था. देयर वर लाइक 4 boys and 4 girls की रिक्वायरमेंट थी, एंड 7 लोग हो गए थे, एंड देन बस एक लड़की मिसिंग थी. तो शी सेड कि लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन, यू नो, प्रैक्टिस कर, एंड आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग, कर लो, पैसे भी मिलेंगे. मैं कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो यू नो हम लोगों में, मेरी फैमिली में ऐसा था कि नाचने के पैसे मिल रहे हैं मतलब तुम डेफिनेटली कुछ गलत कर रहे हो, यू नो, कौन देता है नाचने के पैसे. सो लाइक मॉम को मैंने समझाया कि नहीं, देयर इज अ, ऐसा भी होता है दुनिया में,
कि जहाँ पे परफॉर्म, सी मेरी फैमिली में ये सब कुछ नहीं था, म्यूजिक डांसिंग एंड ऑल, एक सिंपल फैमिली जो एकदम कंजर्वेटिव। तो शी आस्क्ड मी, 2 दिन रिहर्सल किया हम लोगों ने, परफॉर्म किया, पैसे भी मिले एंड दे लाइक्ड माय डांस। सो दैट टाइम आई केम टू नो कि तुम्हें अगर जो चीज सिखाई जाए, लाइक स्पेशली कोरियोग्राफी, इफ देयर इज अ कोरियोग्राफर, ही इज टीचिंग यू सर्टेन स्टेप एंड इफ यू कैन डांस ऑन बीट एंड इफ यू कैन मेक मनी, so till the time you don't get the job कोई ऐसा तुम्हारे graduation से related, let's continue. And then this is how I started doing lot of shows, award shows and all. Then after that I came to know that कि when it comes to camera film shootings तुम्हें license चाहिए होता है. So 2008 में मैंने some कुछ license भी बना लिया. And after that I started doing lot of shootings and all. I've worked with all, like most of the celebrities, like Amitabh Bachchan, शाहरुख खान बोलो, बॉलीवुड के कोई भी. मेरा लास्ट शूटिंग था प्रभु देवा का फिल्म, दैट सॉन्ग गो गो गोविंदा. इट वाज 2012 में मैंने शूटिंग किया था एंड साइमल्टेनियसली मैंने 2010 में डीजेइंग भी ज्वाइन किया था. बट डीजेइंग का कोर्स करने के बाद भी 2 years आई वाज स्टिल बिजी डूइंग शूटिंग्स, बिकॉज शूटिंग्स में इतना ज्यादा काम मिलने लगा था. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट गो, कॉल टाइम मिलता है, गो टू द सेट, दे विल डू योर मेकअप, हेयर, कोरियोग्राफर रहता है एंड यू आर गेटिंग पेड पर डे. पैसे भी अच्छे थे एंड यू आर बिजी 25 days a month, राइट. सो उसके बीच में मेरा वो साइंस बैकग्राउंड, जॉब वगैरह सब मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. बट आफ्टर a certain time I realized that I'm not doing anything creative, जैसे कोरियोग्राफर जो बोल रहा है वो किया जा रहा है, I'm just like puppet. I'm actually मैं किसी और की क्रिएटिविटी डिलीवर कर रही हूँ. And then this is how I decided, okay, कि अभी मैं जॉब तो नहीं कर सकती 9 to 5. I don't want to work as a dancer. I have to do something my own. And then I did DJing का course. I did production, music production. 2010 में तो मैंने course कर लिया था DJing का. But after 2 years, when I decided I have to stop this dancing and film line, तो option कुछ नहीं था. Of course, gigs नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. Then उस time पे I did music production course from DJ Nashaz Academy. My sir, if तुम लोगों में से कोई जानता होगा, मनीष सर, डीजे बेस क्लेफ्ट, ही इज माय मेंटर, गुरु, जिनके पास से मैंने अपना डीजेइंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स किया था. एंड उसके बाद तो फिर वही, आई मीन गिग्स मिलने शुरू हो गए स्लोली. ऑफ कोर्स स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज मैं गलत फहमी भी थी कि मैं लड़की हूँ, मुझे गिग्स मिलेंगे. बट मेरा ये मिथ बहुत जल्दी टूट गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लड़की हो लड़के हो, तुम्हें मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितना एक लड़का करता है, इफ यू वांट टू सर्वाइव. एंड देन कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा कि देयर इज नो शॉर्टकट. अपना जेन्युइनली एफर्ट्स डालो, टाइम दो, जो चीजें तुम्हें नहीं आती है वो सीखो, एंड देन यू विल बी देयर. सो दिस इज हाउ, एक साइंस ग्रेजुएट से लेके जॉब नहीं मिल रहा था इसलिए डांसिंग हुआ. बट डांसिंग से लेके देन आई प्रैक्टिकली थॉट कि मुझे कुछ अपना करना है. एंड देन आई केम टू म्यूजिक. सो zoology graduation, then dancing, and then now music. So now I'm stable. Now this is going to be my full time job or career or work, everything. So yeah, this is what my journey is. You I guess as a very commercial artist. your voice is cracking again. अभी भी क्या? Yeah. So you started as a Bollywood teacher, like पूरा एकदम commercial वाला. हाँ, सी क्या होता है ना, जब आज की डेट में you are like one of the top drum and bass underground scene में renowned artist. Again, there's a fun story. जब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ डीजे बनना है, ऑफ कोर्स मैंने 2010 में कोर्स किया था और मुझे डीजेइंग करनी थी. 2012 तक एक भी गिग नहीं मिला एंड आई वाज बिजी डूइंग शूटिंग वगैरह. तब तक मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का भी कोर्स किया. 2012 के व्हाइल आई वाज डूइंग माय प्रोडक्शन कोर्स, मुझे फर्स्ट गिग मिला था. एंड जब तुम्हारे लाइफ का फर्स्ट गिग होता है तो तुम नहीं पूछते हो कि जॉनरा क्या है. You are like, I have to play. I have to be there on the stage. That's my job. And I wasn't, मुझे ऑनेस्टली सेइंग, मुझे अंडरग्राउंड म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं था. बिकॉज घर में पूरा माई मॉम शी वॉज अ सिंगल मदर. सो वो पूरा टाइम एक तो मराठी गाने सुनती थी या तो फिर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, पुराने गाने वगैरह वही. तो हिप हॉप भी मुझे नहीं पता था. इंग्लिश गाने, मतलब मेरे लिए 2 जॉनरा थे, एक हिंदी मराठी जो मुझे समझ में आता है और एक जो इंग्लिश जो कुछ भी नहीं समझ में आता है. या सो
कमर्शियल तो हम लोग अभी बोलते, बट मेरे लिए दो ही कैटेगरीज थी. एंड देन जब मैंने फर्स्ट गिग किया, रेसिडेंसी ली वहीं पे, माय फर्स्ट गिग आई एम परफॉर्मिंग एंड देन आई गॉट द रेसिडेंसी. क्लब ओनर्स ने मुझे बोला, एंड देन जब वहां पे गेस्ट डीजेस आते थे, दे यूज्ड टू ट्राई अदर जॉनरास, एंड देन आई यूज्ड टू आस्क देम कि लाइक ये क्या है, ये गाना कौन सा है, इस पे डांस कैसे करते हैं, यू नो. आई वाज दैट न्यू टू म्यूजिक. हाँ, एकदम न्यू. लाइक यू नो व्हेन तुम्हारा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, तुम्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, सो यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, एंड आई यूज्ड टू आस्क पीपल. सो धीरे 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 पता चलने लगा. एंड एक मेरा दोस्त था डीजे, ही यूज्ड टू प्ले ट्रैप एंड डबस्टेप, एंड आई वाज लाइक इसके सामने मैं खड़ी रहूं या डांस कैसे करूं, व्हाट बीट्स ही इज प्लेइंग. सो ही सेड नो, यू डोंट हैव टू डांस, जस्ट बैंग योर हेड. एंड यू नो डांसर तो थी मैं, बट फिर भी यू नो जब तुम डांसिंग छोड़ के, बिकॉज बॉलीवुड में तो फिल्मी डांस होते थे यार. अभी एक क्लब में कोई आके सिंक में डांस नहीं करता. यू नो इफ यू, अगर तुमने कभी किसी फिल्म के सेट पे गए हो, वहां पे कोरियोग्राफर ने तुम्हें बोला है ऐसा करना है, सब वैसे ही करते हैं, राइट, एक साथ. अभी क्लब में कोई भी कैसे भी नाच रहा है, कोई भी जॉनरा, तो आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड. एंड देन आई थॉट, आई डिसाइडेड, अगर मैंने अपने सवाल पूछने नहीं शुरू किए, देन शायद मुझे कुछ पता नहीं चलेगा. देन आई शेमलेसली स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर डीजेस, प्रोड्यूसर्स, यू नो, जो मैं उनको बोलती थी कि मुझे गाइड करो करियर में आगे बढ़ने के लिए, क्या करना है. तो सजेशन, बहुत लोगों ने गलत सजेशन भी दिए, कुछ लोगों ने बहुत सही सजेशंस भी दिए. इट्स अप टू यू. तुम अपने सवाल पूछो, डिसाइड बाद में करो कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. सो या, दिस इज हाउ. एंड देन slowly you know gigs करते करते मैं बॉलीवुड से कमर्शियल म्यूजिक पे आ गई, कमर्शियल से क्लब म्यूजिक, एंड देन आई स्टार्टेड एडिंग ट्रैप एंड डबस्टेप वगैरह. एंड देन तब तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी भी किया था, यू नो, अदर जॉनरास. एंड देन आई अप्रोच्ड राइट पीपल कि मुझे ये जॉनरास अंडरग्राउंड करने हैं, स्पेशली क्रंक ने, आई मीन दीज गाइज, दे हेल्प मी अ लॉट, यू नो. मेरे लाइफ का फर्स्ट, yeah, exactly. So imagine when you are into Bollywood music and commercial music, तुम्हें आदत होती है हजारों, you know, या फिर at least club में तो full packed club के सामने perform करने का, and all of a sudden switching to a first underground gig, you know, first, जहाँ पे तुम्हें opening slot मिल रहा है, जहाँ पे hardly there are 10 or 12 people. So I was like, I'm ready for this, and you just have to give your best. You have to build that, you know, I mean that journey. Yes, exactly. So I was nervous, but I got my slot. कैसे कैसे करके I played my, so throughout that commercial and Bollywood music play करके the kind of happiness I used to get, उससे double happiness मुझे मिला था when I played my first underground gig, you know, drum and bass, because this is what I wanted to do. और जब तुम्हें जो करना है, जब तुम वो मिल जाता है, you feel like, you know, that you have done something at least for yourself. And after that they liked my set, and then this is how I started getting more and more opportunities, and practically मुझे opportunities मिली to perform मेरे, you know, genres which I personally, जो मैं घर पे सुनने में अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, एंड वहां पे मुझे वो फ्रीडम मिला था कि तुम्हें जो प्ले करना है प्ले करो. सो आई वेंट लाइक, यू नो, एकदम मैं अंदर घुसती गई अंडरग्राउंड म्यूजिक में. एंड yeah, I mean I feel that I made it for myself at least. जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया. अभी I don't know what people think about me, but मुझे करना था, मुझे एकदम जो ड्रम एंड बेस म्यूजिक, अंडरग्राउंड म्यूजिक प्ले करना था. और एज एन आर्टिस्ट I used to feel that कि see, I'm not against any genre, but हमारे पास वो पावर होता है कि you are on the stage. इट्स लाइक सिंपल, आई जस्ट कीप इट इन द सिंपल वर्ड्स. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, अगर तुम रोज दाल चावल खाते हो, ठीक है, देन वीकेंड पे तुम बाहर किसी होटल में जाते हो, यू आर नॉट गोना ऑर्डर दाल चावल, तुम कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हो, राइट? सो सेम थिंग, यू नो, कमर्शियल म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक हम टीवी पे सुनते हैं, रेडियोज पे सुनते हैं, हमारे फोन में भी इट्स इजिली अवेलेबल. बेशक तुम उनको भी सुनो, हाँ, बट गिव इट अ चांस. जैसे आज तुम्हारा संडे है, किसी और ऑफ गिग पे जाओ, आई मीन जहाँ पे तुम रेगुलरली कमर्शियल बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हो, अपने आप को ट्रीट दो कुछ और नया सुन के. सो और उस ट्रीट को सर्व करने के लिए हम हैं जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, जो वी विल सर्व यू समथिंग न्यू. जो आप घर पे तो सुनते हैं, दैट इज फाइन, बट आई एम हियर, आई हैव द पावर, बिकॉज आज मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लोगों को कुछ नया म्यूजिक और फ्रेश म्यूजिक सर्व करूँ.
So Right. that's what another, जो कोशिश चल रही है इतने सालों से, and people are liking it. जब तक उनको नहीं सुनने मिलेगा वो अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे. एंड उसमें से भी मान लो कि 10 नए लोगों ने ऐसे किया, हो सकता है उनमें से 4-5 लोगों को लगा यार मुझे तो यही चाहिए था यार, ये क्या है, जैसे आपने भी कहीं ना कहीं सुन के उसको डिस्कवर किया आपकी अंडरग्राउंड. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने फर्स्ट Exactly. अंडरग्राउंड म्यूजिक अटेंड किया था. वो ट्रैप डबस्टेप तो ठीक है, बट ड्रम एंड बेस पे व्हेन आई सॉ पीपल आर लाइक डांसिंग, एंड आई वाज लाइक ये zombies क्यों बने हैं सब लोग ऐसे. बिकॉज कमर्शियल एंड बॉलीवुड म्यूजिक में वी हैव दैट बॉलीवुड फिल्मी स्टेप्स करते हैं हम लोग, वी जंप एंड डांस, बट if you groove to drum and bass, you cannot jump, you just groove, right? So and you feel like ये सब zombie जैसा क्यों डांस कर रहे हैं. So then I came to know, no, this is how, yeah, they're enjoying this tempo, they're enjoying this, and everybody has got their own style of dancing. So then I started doing that. Okay, Anyway, so let's DJ just कुछ question, हम हमारी बातें the बहुत comments ज्यादा हो रही, में- कुछ question select करते So हैं. DJ I Rebirth is think- there. Shout out to DJ Rebirth. Sunil is here from Project 91. Hey, what's up? Hi, Sunil. Hi, Smokey. Vishal is saying I'm good. I hope you're good too. और क्या? Well, I remember playing my first opening set for me. I was advised to play DNB. Funny story. Okay. See, there are circumstances like lot of time. Event organizer कभी-कभी तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें यही करना है. कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं कि तुम्हें जो करना है करो. सो आई मीन आई डोंट नो ओपनिंग स्लॉट के बारे में. आई मीन किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने शायद मिस कर दिया. सो व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग माय सेट, Yes, of course, yes. I think a lot about my set, because see, तुम कुछ भी जाके कहीं पे भी नहीं प्ले कर सकते हो कैसे भी, because suppose there are 4 artists और कोई गिग हो रहा है, फिर कोई फेस्टिवल हो रहा है, and if you're playing the first slot, no doubt जब हम स्टेज पे होते हैं ना तो हमें सारे बैंगर्स फील प्ले करने का ही मन करता है. बट नो, आई मीन यू हैव टू बी लाइक थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, समझो अपने जॉब को, जस्टिफाई करो उसको कि अगर इफ यू आर प्लेइंग द फर्स्ट स्लॉट, अगर 4 डीजेस एंड यू आर द फर्स्ट डीजे, सो यू हैव टू वार्म अप द फ्लोर. तुम्हें फ्लोर वार्म अप करना है, ग्रूवी ट्यून्स प्ले करनी है. बिकॉज एक सिंपल एग्जांपल, जब तुम 7 बजे 8 बजे किसी क्लब में जाते हो, तुम सीधा दैट लाउडनेस तुम्हें नहीं चाहिए. यू गो, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू यू एंजॉय योर ड्रिंक्स. सो तुम्हें लोगों को दैट वो वार्म अप, लाइक जैसे स्टार्टर हम लोग खाते हैं, डायरेक्टली मील पे नहीं जाते. इट्स लाइक द सेम वे तुम्हारा जॉब होता है. व्हेन यू आर डूइंग द ओपनिंग स्लॉट, जस्ट कीप इट सिंपल, नाइस, ग्रूवी, सो दैट पीपल एंजॉय. एंड जब जो हेडलाइनर है, लेट हिम डू हिज जॉब. व्हेन यू आर डूइंग द प्लेइंग द लास्ट स्लॉट, ऑफ कोर्स क्लोजिंग अगर तुम कर रहे हो, you have to keep it banger, but the kind of track selection जो तुम banger set के लिए closing के लिए करोगे, you cannot play those tracks for the opening slot. So Exactly. समझो, तुम अगर तुम्हारा mid slot है तो तुमसे पहले कौन आर्टिस्ट है, तुम्हारे बाद कौन आर्टिस्ट है, what kind of genres they play. In short, तुम्हारा set it has to be like the complementary set for the next artist. तुम्हें selfish नहीं करना कि मैं तो play कर देता हूँ, हार्ड में जाए सब. किसी ने पूछा है how much do you earn guys, average earnings. Oh, this is like very interesting question. मैं करोड़ों में कमा रही हूँ. I'm just joking. See, मैं honestly saying मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं खुद और मेरी बिल्लिया हम लोग मजे से लाइफ जी रहे हैं. So that is like good enough. I'm not gonna give you the number. Again, it's a challenging, thing, because अगर कोई stable job रहता है तो पता रहता है हमें महीने का इतना आना है, बात खत्म. इधर challenge रहता है. कई बार ऐसा होता है कि मंथ में हम बुक फॉर लाइक 7-8 shows back to back. कई बार ऐसा होता है कि मंथ में कुछ भी नहीं है. That's what I call it balance. So अगर तुम balance maintain कर पा रहे हो, of course बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जैसे मैं भी समझती थी कि 9 to 5 जॉब करने वाले एंड ऑफ द डे उनको टुवर्ड्स जैसे मंथ खत्म हो जाता है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, बट दे आर पुटिंग दैट एफर्ट, लाइक महीने के 26 दिन वीक ऑफ अगर तुम हटा दो तो, सो व्हाट दे आर डूइंग 26 days, इवन इफ you spend, being a freelancer, are you spending 8 hours or 10 hours every day?
you know, 26 days, even if you like, भले तुम घर पे बैठ के कर रहे, if you spend that much time, you're gonna make enough money. So तुम्हें 9 to 5 जॉब करो या फिर घर पे बैठ के तुम स्टूडियो में म्यूजिक प्रोड्यूस करो, सपोर्ट अदर आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस के लिए यू नो हाउ टू अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, अगर तुम्हें गिग्स नहीं मिल रहे तो इंटरनेट हर जगह है, यू नो, जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट कीप ऑन डूइंग, एंड इट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो तुम देते हो वो रिटर्न में आएगा. तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो तुम्हें रिटर्न भी कुछ नहीं मिलेगा. सो इट्स नॉट अबाउट दैट नंबर हाउ मच यू आर अर्निंग पर मंथ, बट इफ आर यू हैप्पी, तुम्हें 2 टाइम जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हें 2 टाइम खाना मिल रहा है, you know, whatever things you need in your life, if you can do it on your own, you're doing good. So you don't need like a monthly amount, you know, I mean, until unless तुम्हें किसी और के पास जाना नहीं पड़ रहा है, so you're doing good. So I'm not gonna say that if I'm making, मेरे अकाउंट में every month इतने पैसे आ रहे हैं, so I'm doing good. No, कभी कभी होता है, कभी कभी एक साथ बहुत सारे गिग्स मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, बट जो तुमने एक साथ बहुत सारे गिग्स करके पैसे कमाए, इफ यू डोंट स्पेंड दैट मच मनी इन दैट, वो उसी महीने में खत्म नहीं करोगे, सो वो बैलेंस मेंटेन तुम्हारा रह जाता है कि नेक्स्ट मंथ गिग्स नहीं, यू हैव समथिंग. राइट. सो आई मीन, आई डोंट नो, आई मीन हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट सबका एक्चुअली दिस इज व्हाट आई डू. अलग अलग व्यूज भी रहता है, बट हाँ काफी सही आपने बताया कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है. So someone is saying, where can I send my okay EP? Oh yeah, you can just like, you know, मैं अपना email ID, I'll give you my email ID, and send me the private link, or maybe anywhere, or maybe Faranox, you know, send it to him and send me the link. Okay, so sake of basis here. Question. सब एंड किसी ने मुझे ये भी पीपल पूछा, जो लोग अभी आए हैं, जिन्होंने पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, हाय, वेलकम, होप यू गाइस आर सेफ, यू गाइस आर डूइंग गुड एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम एट योर एंड. बेस टीजर व्हाट्सएप डीजे वाइब्स से स्मोकी हेलो कर रहा है आपको. विपुल है व्हाट्सएप. Somebody saying, I have a question. How should a liquid producer career upcoming 3 city? Okay. So see, if you listen to my production, how do you pronounce? It's like Slowed, SLOWDD, Slowed music. If I'm not wrong, I'm so sorry if I'm pronouncing it wrong. How should a liquid producer like me go about furthering the career? Okay, so see, it's production, it's a different process, and performance side, ये 2 अलग चीजें हैं. कुछ आर्टिस्ट है जो what they produce they play in their sets, and कुछ आर्टिस्ट है their production is completely different from their performance side. So if you're producing like, you know, liquid or any other genre, and if you want to play your own tunes, so first thing, you know, find the right people. Like if you're playing, suppose like me, I play drum and bass music and other genres, but if I approach to किसी टेक्नो एजेंसी को या फिर किसी टेक्नो प्रोड्यूसर को या फिर डीजे को, as a producer he will give me like, you know, that प्रोड्यूसर वाला सजेशंस. बट अगर तुम if you find the right people, I mean taste wise, music genre wise, so you know, or if I approach ऐसी एजेंसी जो ऑलरेडी ड्रम एंड बेस या फिर बेस म्यूजिक को सपोर्ट करे, so there is a chance. If I go to techno side and if I'm playing drum and bass and you know, so it's not gonna work. There is, I mean, अगर काम हुआ भी तो there's the chances, you know, जो एक कनेक्शन के, I mean that bonding, genre वाला bonding से होता है. Off genre में अगर if you approach, it's not gonna work. So even if you're producing any genre, first thing उस circle को, उस genre को enjoy करने वाले other DJs, other producers, perform करने वाले और कौन artist है, find out and then speak to them. And what are other agencies India में, India के बाहर, send your track link to right people. I mean, see, दोस्तों को भी तुम भेज सकते हो, suggestion ले सकते हो, but if you want to get gigs, you know, perform अपने production के basis पे, if you want to play your own music, so the solution is find the right people.
जो उस जॉनरा से रिलेटेड लोग हैं, गिग्स कर रहे हैं, ऑडियंस है, अगर इफ यू नॉट गेटिंग द गिग्स, इफ यू थोड़ा सा होमवर्क कर लो एंड जस्ट सी लाइक हु आर दोस पीपल हु आर following that particular genre, उनको target करो. I mean, उन तक अपना गाना पहुंचाओ, because these are the people, they will spread your music more instead of any other genre वाले. So I mean, yeah. और so a question from sake of base is why some artists don't support each other just by giving ear to their track at the stage. ओके ये शायद मैं इस चीज का बहुत ऑनेस्टली जवाब दूंगी क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं ना. सपोज आज एक एजेंसी है जो एवरी वीक गिग्स करती है, ठीक है, एंड आई प्ले ड्रम एंड बेस एंड पैरानॉक्स ही आल्सो प्लेज ड्रम एंड बेस, राइट. सो सिंपल सी बात है, जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनके दिमाग में जो निगेटिविटी है वो ये है कि अगर मैंने if I recommend और मैं Paranox का reference दे दूँ तो he might will take my other gigs or opportunities. No, this is not how it works. It's very simple that that particular agency or venue or organizer अगर उसने तुम्हें chance दिया है, so next Saturday के लिए again he is not gonna book you, right? He is gonna book some other artist. So instead of keeping that negativity in your head, अगर तुम अपने उस ऑर्गेनाइजर को बोलो कि दिस सैटरडे तो मैंने गिग कर लिया, बट फॉर द नेक्स्ट सैटरडे इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड अगर मेरा दोस्त परफॉर्म करे. सो दिस इज हाउ इफ यू सपोर्ट, तुम्हारा टर्न तो हो गया, राइट, एंड तुम्हारे दोस्त का भी टर्न हो जाएगा. एंड फिर देन अगेन थर्ड सैटरडे के लिए यू कैन रेफरेंस, बिकॉज तुम्हारा नंबर इमीडिएटली नेक्स्ट सैटरडे के लिए नहीं आएगा. सो ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक तुम्हारा नेक्स्ट राउंड आ रहा है, टिल द टाइम यू शुड सपोर्ट योर फ्रेंड्स. बट लोग जो आर्टिस्ट ये चीज नहीं समझते हैं, आई मीन उनके लिए मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट आई विल स्टिल टेल देम कि अगर इफ यू आर रेफरिंग और किसी और आर्टिस्ट का तुम सपोर्ट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट आर्टिस्ट ही इज नॉट गोना टेक योर luck or work, right? So just take that thing out अपने दिमाग से कि मैं अपने दोस्त को कैसे सपोर्ट नहीं करूं. Of course you should support them. So suppose उसका कोई, तुम्हारे दोस्त का कोई ऑर्गेनाइजर होगा, he will see, it's very simple, you support me, I support you, and this is how we grow, right? Exactly. So it's very simple that किसी और को अगर तुम रेफरेंस दे रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं जाएगा. सो प्लीज सपोर्ट योर फ्रेंड्स ऑलवेज. उसमें एक पॉइंट ये था कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते, मतलब उनका ट्रैक सुन के या फिर ट्रैक शेयर करके उसका. ओके, आर्ट सी, आई मीन हर किसी का सोच अलग होता है. कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि लाइक गाना तो अच्छा है यार, बट आई एम नॉट गोना शेयर, इसको एक लाइक करने में नहीं करूंगी. मैं नहीं, एक्चुअली सी, उस टाइम पे तुम्हें ऐसा सोचना है कि अगर तुमने खुद गाना रिलीज किया तो तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे गाने के व्यूज बढ़े, या फिर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखने आएगा. तुम अपने खुद के दोस्त के गिग्स पे नहीं जा रहे हो, एंड इफ यू एक्सपेक्ट देम कि उसका गिग हो, तुम्हारा गिग हो तो वो आए, या फिर व्हेन यू मेक म्यूजिक दे सपोर्ट यू. नो, दिस इज नॉट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. तुम सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हें खुद सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो लेट देम, उनको सपोर्ट नहीं करने दो, लेट देम डू व्हाट दे वांट. यू जस्ट डू योर गुड. इफ यू, इवन इफ दे डोंट सपोर्ट यू, बट इफ यू लाइक देयर ट्रैक, जस्ट गिव इट अ लाइक. इससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे. एटलीस्ट यू आर कीपिंग योर ईगो अवे. यू आर सपोर्टिंग वर्क, नॉट देयर पर्सनल things or nothing. So whatever makes you happy, whatever you feel like, just go for it. Sake of base बोल रहा है कि when I send it to you, you were offline. यार कई बार होता है कि चाहते हुए भी कई बार सबका when I told you to check it, you were offline forever. अरे मैं हमेशा रहती हूँ ऑनलाइन. हमेशा ऐसे, whenever I get the time. See, अगर ऐसा हुआ होगा ना, दैट अगर तुमने कुछ मुझे भेजा होगा और मैंने नहीं सुना होगा, तो आई डोंट प्रेफर कोई भी गाना या फिर किसी का भी डेमो भी हो या फिर मास्टर्ड प्रोजेक्ट हो. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, सी लेट मी जस्ट शो यू द स्टूडियो, वेट आई शो यू. सो मैं चाहती हूँ कि भले माय रूम इज नॉट ट्रीटेड अकूस्टिकली, सो मैं चाहती हूँ भले ही मेरे पास अकूस्टिकली ट्रीटेड स्टूडियो नहीं है, बट एटलीस्ट स्टूडियो मॉनिटर्स है.
उस प्रोड्यूसर ने या फिर उस आर्टिस्ट ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया होगा ना, दैट इवन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ स्क्रैच और डेमो ऑफ एनी ट्रैक, Right. सो मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ, एंड देन मे बी आई कीप इट ऑन अ होल्ड की यू नो, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दैट ट्रैक ऑन फोन के स्पीकर्स या फिर तुम्हारे ईयरफोन्स, आई प्रेफर लिसनिंग टू देयर एनी वर्क, भले वो छोटा हो, स्क्रैच हो या फिर फुल प्रोजेक्ट हो, आई प्रेफर लिसनिंग टू इट ऑन स्टूडियो मॉनिटर्स. एंड देन शायद हो सकता होगा कि मैंने इग्नोर नहीं किया होगा, शायद हुआ होगा ऐसे कि लाइक दिमाग से निकल गया, बिकॉज समटाइम्स यू हाँ, नो बिल्कुल होता है, मतलब मेरे पास तुम्हारी भी इतने सारे पर्सनल लाइफ में डेमोज भी तुम आते हैं। इतने ज्यादा बिजी होते हो दैट यू नो, Exactly, जानबूझ के नहीं हुआ, if ऐसा हुआ होगा तो आई एम सॉरी दैट आई डिडंट डू इट Just इंटेंशनली. resend प्लीज कर सेंड मी next द, time. रीसेंड कर दो, I'll you know I'll give it a listen properly. So this is, कहाँ से इसको टर्न करते हैं अभी? Yeah. So this is my basic studio, if you guys can see. This is my choti si dunya. This is loft. These are This is KRK. Ableton. Yeah, KRK. And I use this sound card, Focusrite Sapphire Pro, if you can see, for my this home studio. And this is Line 6 UX2. I use it when it comes to playing Ableton live set. And this is APC 40 MK2 latest version. And ये था पुराना version जो नीचे है. I am not using it. This is Keylab Arturia. एंड अभी तो ये कनेक्ट नहीं किया बिकॉज मेरे सीपीयू के चारों पोर्ट्स यू नो बिजी है. सो या, सो यू नो, एक प्रोड्यूसर की लाइफ की, आई यूज्ड टू हैव दिस यूएसबी हब, लेकिन मेरी बिल्ली ने उसका केबल काट दिया. सो या, सो आई यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम, बट अभी यू नो थोड़ी सी एडजस्टमेंट चल रही है बिल्लियों की वजह से. सो या, आई मीन, What is this project on your screen? क्या कुछ बना रहे हो क्या? अरे दिन भर इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं. अभी तो चलो खोल दिया था मैंने. कुछ सुनाओ. सुनाई देगा या ऐसे जस्ट यस, होल्ड ऑन. पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं देगा, बट सुन लो. हाँ. सुनाई दे रहा है? You guys can just पता नहीं. सो हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है. This is There are a lot ये of- एकदम dubstep वाले zone में था, deep dubstep. हाँ यार, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं. Anything you और have drum and bass में specifically? ड्रम एंड बेस में नहीं है, बट रिसेंटली मैंने एक मेरा पुराना प्रोजेक्ट, ये थैंक्स टू लॉकडाउन, ऐसे होता है ना कि एवरी डे आई जस्ट गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, एंड you know, when you come across some new technique or new thing or any new VST, कुछ नया, so mostly I prefer using inbuilt stock Ableton, because you know, अगर तुम्हें अपना CPU load बचाना है तो so उस ट्यूटोरियल में, किसी प्रोड्यूसर के ट्यूटोरियल में, what he is doing using, अगर नहीं हो पाया तो लास्ट ऑप्शन आई जस्ट यूज द सैम्पल पैक और मे बी प्रीसेट्स. सो बट बिफोर दैट आई ट्राई कि एबल्टन पे जितना भी हो सके करने की कोशिश कर लेती हूँ. एंड इस चक्कर में यू नो दैट लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. इस चक्कर में समटाइम्स यू नो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द ओल्ड प्रोजेक्ट, तुम किसी you know, you just start a new fresh project just to learn or do that technique, and then it turns out कि कुछ अच्छा scratch बन गया, and then you save it. So हर producer, if you are a producer, my audience,
तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी हार्ड डिस्क में ऑलरेडी ऐसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कंप्लीट नहीं है, बट जस्ट टू गो थ्रू सम ट्यूटोरियल और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिर समटाइम्स तुम फ्रेश स्टार्ट करते हो, बट यू डोंट फिनिश दैट प्रोजेक्ट एंड देन वो रह जाता है. सो लॉकडाउन की Correct, वजह correct. से आई लिटरली मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स खोल के आई लिटरली कुछ प्रोजेक्ट्स तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा डाउट आने लगा, दिस इज माय प्रोजेक्ट, इतना गंदा, डिलीट. सारे पायलट You रहते know? ना फिर. हाँ, सो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जस्ट टू लर्न. ऑफ कोर्स दैट टाइम आई वाज अ बिगिनर, जो बहुत सालों से पढ़े थे. कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीट किए, कुछ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स. सो एक उसमें से और एक सुना देती हूँ. मैंने इसका रिसेंटली एक क्लिप भी डाला था, आई मीन इंस्टाग्राम पे. लेट मी जस्ट शो यू. कहाँ से तो प्ले कर देती हूँ. Oh God. सुनाई दे रहा है? Yes. सो या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगे थे कि इनमें थोड़ा पोटेंशियल है, मैंने टाइम दिया था. सो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स एंड और भी है. मैंने कुछ लिक्विड ड्रम एंड बेस भी बनाया था. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड बस करते रहो, डोंट गिव अप. दिस इज योर एक 9 to 5 जॉब वाले की लाइफ में जैसे रहता है ना, टास्क दैट वेक अप, यू हैव टू गो टू द ऑफिस, otherwise towards the month end में सैलरी नहीं आएगी. So बस as a producer just wake up, take bath, have your coffee and just start working. Just अगर एक काम से as a producer नहीं हो रहा है, you are a DJ as well, download new stuff, new music ढूंढो. अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ और करो, but do something. Like अपने दिन के 8-10 दो. अभी मैं वीक के 2 ऑफ ले लेती हूँ. That's a different story. So yeah, Years के लिए. there is who are your favorite producers, Smokey? Okay, honestly saying, जो बंदा सुबह उठ के एक DAW कोई भी हो, लॉजिक हो, एबलटन हो, FL स्टूडियो हो, जो उठ के कुछ कर रहा है genuinely and that too original, ऐसे सारे लोग मेरे फेवरेट हैं. प्रोड्यूसर्स, टॉप 5 प्रोड्यूसर्स इंडिया के who are इंडिया के टॉप 5 बहुत सारे हैं यार. आई मीन फर्स्ट मतलब your personal favorite. मेरे पर्सनल फेवरेट, आई अप्रिशिएट, आई मीन आई लव मयूर नार्वेकर सो मच, his work, Bandish project, and of course again I love Nuclear as well, but Nuclear ka old version, when he was a part of Bandish project, I still play, it's to 2020, but I still play unka purana Bandish project ke kuch gaane in my underground sets. So of course and और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं. Paranox is here, he is also amazing producer. Karan Kanchan is there, Zoeb Khan Academy से, Jay Nayak is there, my own sir. और कौन है, बहुत सारे आर्टिस्ट है यार. आई मीन सी हर कोई दे आर डूइंग गुड उनकी अपनी अपनी कैटेगरी में. गुरबाक्स इज देयर, साउंड अवतार इज देयर, और बहुत आई मीन एवरीवन जिनके साथ मैंने जो भी मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है, फिर जिनको मैं फॉलो करती हूँ, हर किसी से कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिला है. इवन कुछ और जॉनरा के भी आर्टिस्ट है बहुत सारे. सो आई मीन everybody, like जो भी ओरिजिनल कंटेंट कर रहे, they are my favorites. There are good remixers and जो remakers है बहुत सारे, वो भी है. So as far as they are doing good, they are justifying, जो भी वो कर रहे हैं, everybody is my favorite. I cannot just say that ये मेरा favorite, so I don't like that artist. Yeah, I mean, so yeah, I mean, somebody is saying fuck you. Thank you. Fuck you too.
और क्या अरे ये क्वेश्चन है? दिस दिस गाय कॉल्ड फ्रस्ट्रेटेड प्रोड्यूसर, उसने अभी मुझे डीएम किया था कि मैनेजर होना कितना जरूरी है and मतलब उसका क्या रोल है, एंड किस पॉइंट पे मुझे पता चलेगा कि ओके अब मुझे मैनेजर चाहिए या मुझे मैनेजर नहीं चाहिए। ओके, ऑनेस्टली सही मेरा अभी तक कोई मैनेजर नहीं रहा है, सो मुझे इस सवाल का जवाब देना पता नहीं। जब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो अगर मैनेजर होता, उसने बहुत अच्छा किया होता तो मैं अच्छा बताती, गलत किया हो तो। लेकिन अभी तक थ्रू आउट माई जर्नी मेरा कोई मैनेजर रहा ही नहीं है। जो भी है, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई ओन वर्क। तो हाँ, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट या मैनेजर का होना भी जरूरी है, बिकॉज एज अ बिगिनर, जब तुम बिगिनर होते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है। बिकॉज अगर एक मैनेजर हु इज स्पेशलाइज्ड इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि एक फ्रेशर के साथ काम करने के लिए। हाँ, अगर तुम फ्रेशर हो, लेकिन इफ परफॉर्मेंस वाइज या फिर ऑडियंस के लिए फ्रेशर हो, लेकिन तुमने बहुत सालों से तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन आता है, यू हैव प्रोड्यूस्ड योर ओन ट्रैक्स, ब्यूटीफुल ट्रैक्स, और तुमने घर पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इफ यू कैन शो योर टैलेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि दैट आई एम अ फ्रेशर फॉर ऑडियंस और पीपल, but I can play DJ set, I have already produced, so he'll be like, oh, like kahan the tum bhai, matlab you might will get the chance, push कर or सकता है हमको। yes exactly, but or maybe he'll tell you that कि थोड़ा कुछ तुम खुद अपने आप से स्ट्रगल करो, या फिर if you're lucky enough you will get the slot as well, Right, you right, never right. know. So and second thing, जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा gigs होते हैं, you are busy, like so much busy, so that time you need manager. जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा I mean जब when I was into Bollywood and commercial music, हाँ बहुत ज्यादा गिग्स आते थे, कॉल, तुम खुद ही एज एन आर्टिस्ट बात कर रहे हो, फ्लाइट टिकट बुक करना है। अभी तो जब से मैं अंडरग्राउंड म्यूजिक में आई हूँ, आई एम सिलेक्टिंग माई गिग्स, आई एम नॉट लाइक I'm spending my 80% time for production, and Right. 20% I'm just like focusing, because I have stopped that commercial and Bollywood journey for some reason, and I want to do only quality gigs, that what makes me happy. So Quality मेरा और quantity। वो थोड़ा burden कम हो गया, but before that sometimes you get the call inquiries random, रात को 3 बजे people are calling you like मैडम मैं इस event company से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला yes, पता नहीं बस आपका नंबर कंफर्म करना था, 3 बजे रात को so I used to feel that कि oh shit, I need a manager, कि on behalf of me there should be someone जो एक बात वो करे, फिल्टर करने के लिए भी जरूरी है। and then the same person will call you कि मैडम रिमेम्बर मैंने आपको एक बार कॉल किया था, हाँ हमारा अभी गिग है। so कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे आई लिटरली फेल्ट दैट आई नीड मैनेजर, बट अगर तुम अपने कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल सेट करते हो, सो आई डोंट वर्क। अभी ऑफ कोर्स बीइंग अ गर्ल, कुछ ऐसे वियर्ड कॉल्स मुझे भी आए हैं, जो एक नॉट आर्टिस्ट, हर लड़की को आते हैं। सो आई जस्ट इग्नोर, राइट। मतलब ओके ठीक है, इवन इफ यू आर माय फ्रेंड, जस्ट इफ यू वांट टू वर्क विद मी, सिंपल मुझे सेंड मी द मेल। इसके लिए तो तुम्हें मैनेजर नहीं चाहिए, राइट? इफ यू वांट, जस्ट सेंड मी द मेल एंड देन आई विल कंसीडर एवरीथिंग ऑफिशियली। सो दे जो जेन्युइन है, दे सेंड यू द मेल। जो जिनको सिर्फ फोन पे बात करनी है, दे विल नेवर सेंड यू द मेल, सो जस्ट इग्नोर देम। एंड या समटाइम्स अगर तुम्हारे पास मैनेजर है, if you're sitting at home, तो मैनेजर तुम्हें, they speak to a lot of clubs, and if you're producing music, they do the job जो आगे का होता है ना। so you don't have to invest that much time for your PR or approaching people. You just focus on your work as a producer, just sit at home, produce music, gigs आ रहे, जाके perform करो। so वो थोड़ा headache कम हो जाता है, but if you can do it well and good, एक time के बाद अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी time नहीं, you're doing extremely good, then go for a manager. Otherwise I think that मेरे लिए मुझे कुछ इतना tough नहीं लगा था मैनेजर रखना वगैरह, because I mean, और करते करते आ भी गया। so अगर मिल गया मैनेजर कोई, तो I'll be more than happy. स्टार्ट करने के लिए मतलब एकदम मैनेजर की जरूरत नहीं है। एक लेवल जब हो जाए कि हाँ भाई अब बिजी हो बहुत ज्यादा Somebody manage is नहीं। saying भारतीय बातें, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। यार डूड, अरे he's my लॉकडाउन BFF में लॉकडाउन में वड़ा पाव की बात मत करो। आई एम एक्चुअली क्रेविंग फॉर वड़ा पाव। that So is anyway, Margin। कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हम। आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सो शायद वो एक्चुअली एक एक गाने की लाइन है वो। इट्स ओके।
Do you like And- Pendulum? Oh God. Of course, I love him. Rob Spaceman, Sawyer. 18. I like So, the way Smokey- Smokey enjoys the music, feels it. Matlab, I'm hungry for the vibe, and sure, it's guaranteed I will be there at your first show after Conteen. Okay, lots of love, DJ Smokey. Hey, thank you, DJ Nick. Glad to see you, DJ Smokey, after ages. यार मैं यहीं पे हूँ. ऐसा This क्यों लग रहा है this लोगों is को? TDS Gopal होगा. He's Life from in TDS. color experience. Somebody saying life in color experience. So yeah, again, life in color जो डिप्लो के साथ गिग किया था, ऐसे ही नहीं मिला था. Of course, बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी. उस गिग के लिए नहीं, थ्रू आउट माई जर्नी. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. जहां से मैंने कोर्स किया था, माई सर नशा सर, he knew that I play like you know bass and trap and ऐसे वाले genres जो रेगुलर म्यूजिक से अलग है. सो जब व्हाट्स सो नॉट का गिग था, व्हाट्स सो नॉट ही वाज परफॉर्मिंग एट बॉम्बे माता हरी. So I got a message from Nasha sir, DJ Breed Nasha, DJ Nasha. He was the academy owner, my mentor. So he said, Smokey, are you free on this date? मैंने बोला, of course, तुम अपने गुरु के लिए हमेशा free रहते हो, right? मैंने बोला, Exactly. any time for you. So he said, do you mind playing closing set for What's So Not? मैंने बोला, sir, do you mind? मतलब, I would love to. Yeah, exactly. So at Amazing. Mata, so yeah, exactly. So at Mata Hari Bombay Club, I played again on Ableton, and What's So Not played before me. And the moment he played he was still playing the last track. I was doing that laptop connection, my APC 40 and everything. So till the time he was there, and then of course, koi bhi artist, the moment he plays the last track, immediately chale nahi jate. So he was right there, and the moment whatever set I played, he heard that set. You know, he liked it. And maybe शायद वहाँ पे this Phoenix Live guys, the organizer, उन्होंने ये What's So Not का gig organize किया था. Those people were there. Everybody liked my set, closing set, and of course I played drum and bass towards the end. I started with bass because see, What's So Not, he was the headliner. He played his like you know all the Osla track and then जो भी उसके खुद के production. And once you, as I said थोड़ी देर पहले, if you're playing the closing slot, you can play anything because तुम खत्म कर रहे हो सब. And जो main headliner है वो उसको सारा hype भी मिल गया. He did his job. Now it's your turn. अगर मैं ओपनिंग स्लॉट करती तो आई वुडंट हैव प्लेड बैंगर्स, राइट? बट लकीली आई वाज प्लेइंग क्लोजिंग स्लॉट दैट डे, सो आई प्लेड लाइक बेस. ऑफ कोर्स ट्रैप एंड डबस्टेप के बाद तुम बेस, हेवी बेस तो ड्रॉप कर ही सकते हो, एंड ड्रम एंड बेस. सो आई ड्रॉप्ड इट एंड द ऑर्गेनाइजर्स वर देयर, दे लाइक्ड इट. एंड देन दिस इज हाउ आई गॉट इन टच विद फीनिक्स लाइव, जिन्होंने ये लाइफ इन कलर गिग ऑर्गेनाइज किया था. एंड आफ्टर सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस सेशन का 20 सेकंड बचा है, उसके बाद यू हैव टू रिजॉइन. ओके Okay, so yeah, I mean, they liked it, and then the next opportunity they asked me like, do you mind playing for Diplo? I was like, why not?